Thank you, sir. May I now request Secretary General Vibha, Professor Sudhir S. Bhadauria, to kindly address the gathering, please. ISF 2020 के इस कर्टन रेजर प्रोग्राम में मुख्य अतिथि माननीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय सकलेचा जी, डॉक्टर सूद, डॉक्टर गोखले, डॉक्टर रविचंद्रन, अलका शर्मा मैडम, सुधांशु जी, संजय जी और यहां पर उपस्थित साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेडरेटी और स्टूडेंट्स। ISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वर्तमान मोदी सरकार जब 2014 में आई तो सारे विभागों की कार्य करने की पद्धति बदल गई। माननीय मोदी जी की प्रेरणा से साइंटिफिक फेडरेटी को भी वर्किंग फ्रॉम सीलियोज, वर्किंग फ्रॉम साइलोज के बजाय मिलकर काम करने की पद्धति की प्रेरणा मिली। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, इसी प्रेरणा के तहत जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे विभाग, विशेष रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित विभाग और विज्ञान भारती साथ बैठे तो एक छोटा सा कार्यक्रम 2015 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें केवल 7 इवेंट्स हमने प्रारंभ किए थे। लेकिन उसका नाम इंडिया साइंस फेस्टिवल के साथ साथ इंटरनेशनल भी था, जो कि हमारा एक विजन रिप्रेजेंट करता था, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। और इसके बाद हर वर्ष हमारी यह यात्रा बढ़ती गई। दिल्ली के बाद चेन्नई, लखनऊ, कलकत्ता और गोवा, यहां तक कि एक कोरोना काल में ISF 2020 भी हमने वर्चुअल मोड में आयोजित किया। सामान्य तौर पर सारे विभाग एक सोशल आउटरीच के लिए हमेशा ही प्रयास करते हैं। हमारे गवर्नमेंट के सारे विभाग एक सोशल आउटरीच का कार्यक्रम रखते ही हैं। लेकिन यह विचार हुआ है कि सब लोग मिलकर एक इम्पैक्टफुल सोशल आउटरीच का कार्यक्रम करेंगे तो साइंस पॉपुलराइजेशन में निश्चित तौर पर एक बहुत ही हम एक विज्ञान का समाज में एक इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे। इस दृष्टि से इस ISF का धीरे धीरे ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ। हम लोग मानते हैं कि ISF एक सामान्य साइंस कॉन्क्लेव या साइंस कांग्रेस नहीं है। यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन अधिक होता है और साइंस डेलीब्रेशन के साथ साथ, जिसको हम एक तरह से कहें फेस्टिव एटमॉस्फेयर होता है, एक तरह से फेस्टिवल के तौर पर हम इसको लेते हैं। जब स्टूडेंट साइंस विलेज के रूप में 2000 से अधिक छात्र एक साथ एकत्रित होते हैं और विभिन्न विषयों पर डेलीब्रेट करते हैं, तो निश्चित तौर पर वापस जाते समय उनकी अवेयरनेस का एक अलग स्तर होते हुए हम सबने देखा है। जब विज्ञान के माध्यम से सामाजिक अवेयरनेस लाने के लगभग 500 और 800 हजार संगठन NISOM के कार्यक्रम के में एक साथ एकत्रित होते हैं, तब हम निश्चित तौर पर एक उसका इम्पैक्ट, एकीकृत इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, एक कलेक्टिव वर्किंग, एक समाज में हम जो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं साइलोज में, तो एक मिलकर इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको निश्चित तौर पर दृष्टिगत होता है। जब हमारे 1000 से अधिक लोग या 2000 के से लगभग लोग एक ग्राउंड पर मिलकर एक साथ इसरो की हेल्प से जब
रॉकेट्स लॉन्च करते हैं तो बच्चों को एक इसरो के साथ इंटरेक्शन और एक नई प्रेरणा निश्चित तौर पर मिलती है। इतने सारे लोग मिलकर एक कलेक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर एक नई प्रेरणा मिलती है। हमारा मूल उद्देश्य एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, उनको तोड़ना निश्चित तौर पर नहीं है। इतने सारे एकत्रित लोग एक जगह एक एक्सपेरिमेंट करें किसी तरीके का, यह हम सब लोगों का मूल उद्देश्य है। एक समय ऐसा था जब हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 43 एक्टिविटीज थी और 10,000 से अधिक रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। लाखों की संख्या में जो हम कहते हैं कि जो पब्लिक सिटीजन्स वहां पर आए और उन्होंने इस सबसे बड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो विभिन्न डिपार्टमेंट, इसरो, डीआरडीओ, एटॉमिक एनर्जी, इन सारे जो अचीवमेंट्स हैं जब पब्लिक ने एक साथ, सिटीजन्स ने एक साथ देखा तो निश्चित तौर पर वो भी आश्चर्यचकित थे। तो हमारा मूल उद्देश्य आईएसएफ का इस तरीके से है, समय के हिसाब से, हमारी परिस्थिति के हिसाब से गतिविधियां बदलती रहती हैं और इस पर माननीय मंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हमने तय किया है कि स्टार्टअप विशेष रूप से बायरेक की सहायता से बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं उनको हम विशेष रूप से एक विशेष महत्व एक बड़े स्तर पर करेंगे और जो कटिंग एज न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं उनको हमारे जनता के समक्ष, छात्रों के समक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनके समक्ष विशेष रूप से रखेंगे। तो ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की जो यात्रा है, सतत यात्रा है, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से हम सतत रूप से जारी रखते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला जो समय वर्तमान में चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से अमृत काल, कि अगले 25 वर्ष में हमने दृढ़ संकल्प किया है, एक स्वस्थ और समृद्ध भारत की हमने परिकल्पना की है। उसमें निश्चित तौर पर हमारे इस कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। एक बार मैं आप सबको यहाँ पर उपस्थित होने के लिए विज्ञान भारती की ओर से धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस अमृत काल के माननीय मोदी जी के इस संकल्प में हम अपनी सहभागिता कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।